जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी सनातनी भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं उस कलंक की बात करने जा रहा हूं जो हिंदू समाज लगभग पिछले 43 सालों से अपने माथे पर लगा करके घूम रहा है, वो भी उस गुनाह के लिए जिसको उसने कभी भी किया ही नहीं। जी, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सन 1980 में मुरादाबाद के अंदर हुए हिंदू मुस्लिम राइट्स के। ठीक है, जो मुरादाबाद दंगे हुए उसकी जो है 43 साल बाद जो है रिपोर्ट कैबिनेट में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश की। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप समझिए, ये जो रिपोर्ट है लगभग दंगों के ठीक 3 साल बाद ही तैयार कर दी गई थी। एमपी सक्सेना आयोग की ये रिपोर्ट 20 नवंबर 1983 को तत्कालिक गवर्नमेंट को जो है सौंप दी गई थी, लेकिन उसे कभी भी विधानसभा में पेश नहीं किया गया। अब देखें इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि उस समय की कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे इतनी बुरी तरह पागल थी कि जिस ईदगाह से दंगे शुरू हुए, जे मैं बात कर रहा हूं, जहां से दंगे शुरू हुए थे उसी ईदगाह में उस समय की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहुंचती हैं लगभग दंगों के 2 महीने बाद, और वहां जाकर के अपने संशोधन में कहती हैं कि अगर इस देश का मुस्लिम असुरक्षित होता तो वह दोगुना नहीं हो पाता। यानी कि मुस्लिम असुरक्षित नहीं है, मुस्लिम की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए उस दंगों का जो सबसे बड़ा किरदार था वो किसे तय किया गया, किसे बताया गया? हिंदुओं को, जनसंघ को, आरएसएस को, जो कि ऐसे मुद्दों में जिनका कोई भी हाथ नहीं था। आज के इस 1983 के दंगों की जब फाइल विधानसभा में खुलती है तो वो साफ साफ ये चीख चीख करके बताती है कि 1980 के दंगों में हिंदू संगठनों का कोई भी रोल नहीं था। उस समय का उस क्षेत्र का विधायक डॉक्टर समीम, जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, उसे वहां पर चुनाव जीतना था, और वो चुनाव जीतने के लिए वहां पर जो है झूठ जो है फूलता है, फैलाता है कि ईदगाह परिसर में सुअर घुसाया है, और इतनी जो है अफवाह फैलने के बाद वो सीधा जो है मुस्लिमों को कहता है कि आप जो है हिंदुओं के ऊपर जो है अटैक करें, पुलिस वालों को मारें। और लगभग 2 महीने तक मुरादाबाद जलता रहा था। मुरादाबाद में आग लगी हुई थी। मैं सोचता हूं कि वो जो दलितों पे बात करने वाले लोग हैं वो कहां चले जाते हैं, उनको याद क्यों नहीं आता है कि 1980 में सबसे ज्यादा जो है दलित बस्तियों को फूका गया था, जलाया गया था। ठीक है, वाल्मीकि समाज के लोगों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई गई थी। तो ये जो सीधा सीधा कलंक हिंदुओं के माथे पर लगा था, वो लगभग 43 साल लग गए उस कलंक को मिटाने में, धुलने में। और हम सभी योगी सरकार की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आपने उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करके लोगों के मन में जो हिंदुओं के प्रति एक नैरेटिव सेट किया गया था, उस नैरेटिव को जो है दूर किया गया। उसे जो है बताया लोगों के सामने कि ऐसी किसी भी घटना में हिंदू समाज का कोई हाथ नहीं था। तो मैं हर बार कहता हूं कि आप कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को समझ सकते हैं। इस पे बार बार हमने देखा है, समय समय पर देखा है कि किस तरीके से जो है समय समय पे हिंदुओं का नरसंहार होता रहा है उनके स्वयं के देश में। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप जागें, आंखें खोलें, देखें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और आप जो है अपने मत का जो है सही उपयोग करें। नहीं तो अन्यथा जो है ऐसी घटनाएं आपको बार बार देखने को मिलती रहेंगी। यहां तक कि मुरादाबाद दंगों की हालत ये थे कि उसे देश के सबसे बड़े दंगों में शामिल किया जाता है, जो लगभग 5 महीने तक चलता रहा था। और 2 महीने तो
हालत बद से बदतर थी। लोगों की लाश सड़कों पे गिरी हुई होती थी, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलता था, उनके लाशों को ठिकाने लगाने वाले लोग नहीं मिलते थे। पहला ऐसा दंगा था जो कर्फ्यू लगाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं बार बार आपको इन्हीं चीजों की जानकारी देता हूं और हमेशा उम्मीद करता हूं कि आप जो है सपोर्ट करेंगे। नीचे जाकर के जो है आपको लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, वहां पे सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना जरूर, क्योंकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।